Hello everyone. Today we will start that what is the meaning of motivation. मोटिवेशन क्या होता है ये हम आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। मोटिवेशन की मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली में मोटिवेशन होता क्या है, ठीक है। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of motivation. What is the characteristics of motivation, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं that what is the motivation. Motivation एक टर्म है, ठीक है, which is derived from the word motives, ठीक है। Burson and Steiner have defined the term motives as an inner state, ठीक है। ये एक inner state होता है जो आपके माइंड में आपको एनर्जाइज करता है, आपकी एक्टिविटीज़ को एनर्जाइज करता है, ठीक है। और ही मूव्स यू, ठीक है, हेल्स मोटिवेशन, ठीक है। ये क्या करता है, आपको मूव्स करता है, डायरेक्ट्स करता है, ठीक है, आपके बिहेवियर को चैनलाइज करता है, ठीक है, कि आप उस गोल्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, फॉर अटेनमेंट ऑफ दैट गिवन गोल्स, टुवर्ड्स द गोल्स, ठीक है। तो हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में बर्सन एंड स्नेयर ने जो कहा वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव्स. बर्सन एंड स्टेनर हैव डिफाइंड द टर्म मोटिव as an inner state that energizes activities or moves, hence motivation, and that directs or channels behavior towards goal. In other words, motives are need, want, drives or impulses within an individual which prompt him to actions, ठीक है। ये आपके नीड्स है, वांट्स होते हैं, ड्राइव्स होते हैं, इम्पल्स होता है जो आपके अंदर, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपके जो बिहेवियर है टूवर्ड्स योर एक्शन उसको प्रॉम्प्ट करते हैं, प्रॉम्प्ट हिम इनटू एक्शंस, ठीक है। इंडिविजुअल क्या करता है, प्रॉम्प्ट इनटू actions. Motivation can rightly be regarded as the prime mover or at a human being. Just as in a factory, prime mover electric motor power runs the factory by supplying energy, so also motivations applies psychological energy to a human being and directs him to run work, ठीक है। इस क्या होता है, it just like a जैसे इलेक्ट्रिक मोटर प्राइम मूवर का काम करता है ना, ऐसे ये पर्सन के अंदर एक एनर्जी, एक अर्ज, एक ड्राइव्स, एक वांट्स, एक इम्पल्सेस को जनरेट करता है, विच इज़ वर्क एज अ पावर, विच इज़ एनर्जी. विद द हेल्प ऑफ दिस अ पर्सन डायरेक्ट हिम टू रन वर्क, ठीक है, उसको अपने वर्क को करने के लिए अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। The first point will be a motivation is an internal feeling. Motivation is an internal feeling, ठीक है।
मोटिवेशन क्या होता है? ये एक इंटरनल फीलिंग होती है। कैसे होती है इसको हम देखते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। एज वी नो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमिना, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल फेनोमिना है विच जनरेट्स एन इंटरनल फीलिंग इन अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मोटिवेशन क्या है? इट इज़ योर इनर अर्ज, ठीक है, ये आपकी इंटरनल फीलिंग है। क्यों है ये इंटरनल फीलिंग? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फेनोमिना है, ठीक है, जो पर्सन के माइंड में डेवलप होता है, जनरेट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे इनर फीलिंग है ऑफ ह्यूमन बींग्स के। नीड इज अ फीलिंग इन द माइंड ऑफ अ पर्सन विच क्रिएट्स टेंशन टू सेटिस्फाई द नीड बाय डायरेक्टिंग हिज बिहेवियर। अगर पर्सन के अंदर कोई नीड जनरेट होती है, ठीक है, कोई वांट्स जनरेट होती है, ठीक है, तो क्या करता है ये नीड एंड वांट्स उसके इनर माइंड को अर्ज करता है, ठीक है, एनर्जाइज करता है। किस चीज़ के लिए? इट एनर्जाइज टू डन और अकम्प्लिश टू दैट वर्क, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये ह्यूमन के माइंड, ह्यूमन के फीलिंग, ह्यूमन के इनर साइकोलॉजिकली ये चीज़ें जनरेट हो रही हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग के इंटरनल फीलिंग से जनरेट होता है, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या होता है? इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग, ये इंटरनल फीलिंग है, अंदर की फीलिंग है, ह्यूमन के माइंड में जो जनरेट होता है, ठीक है, जो इम्पल्स होता है, जो नीड्स वांट्स होते हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए, इनको फुलफिल करने के लिए जो उनके माइंड में एनर्जी डेवलप होती है, अर्ज होता है, जिसके थ्रू वो किसी उस गोल को, उस चीज़ को अचीव करने के लिए, पाने के लिए मोटिवेट होता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स वी कैन से दैट मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, ओके। दैट वन पॉइंट इज क्लियर दैट what is the characteristics of motivation? The first is motivation is an internal feeling. Now what will be the second point? Motivation differs from person to person. Yes, motivation differs from person to person. Yes, this is right. क्यों ऐसा होता है? ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि हर पर्सन की नीड, की वांट्स, ठीक है, ये डिफरेंट होती है, ठीक है। आपका माइंड क्या फील कर रहा है, अदर पर्सन का माइंड क्या फील कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट मोटिवेशन, ठीक है। इट इज़ बिकॉज एन इंडिविजुअल मे हैव डिफरेंट गोल्स, हैंस हिज मोटिवेशन विल ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू हिज गोल्स। सभी पर्सन्स के, जैसे जितने भी पर्सन्स हैं ए, बी और सी, ठीक है, तो क्या सबके नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स एक होंगे? नो, ये और दीज ऑल विल बी अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है। इनके लाइफ का गोल्स या इनका गोल्स अलग हो सकता है, इनका गोल्स अलग हो सकता है, एंड सी का गोल्स अलग हो सकता है। इट मे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोचते हो, जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वही अनदर पर्सन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल फैक्टर्स, ठीक है, अलग अलग होंगे, ठीक है, मोटिवेशनल फैक्टर्स अलग अलग होंगे। जैसे अगर किसी को कोई हंग्री है, ठीक है, तो इसके लिए फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उस टाइम, ठीक है, और ये फूड के लिए जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो इसको एनर्जाइज करेंगी, मोटिवेट करेंगी टू अचीव अ फूड। इनके लिए करियर अगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इनके लिए वो फैक्टर्स मोटिवेट करेंगे जो इनके करियर तक इनको पहुंचा सके या इनके करियर के नीड्स को एनर्जाइज करके फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ऐसे इनका भी कुछ अलग नीड्स हो सकता है। तो यस, वी कैन से दैट मोटिवेशन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। Not only this, motivation may be different at different time.
with the same individual. Okay? For example, goal of a person may be to earn a certain income, whereas goals to of another may be to achieve high productivity. ठीक है, किसी का गोल्स होता है कि उसे हायर इनकम अर्न करना है और किसी का होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है ताकि, ठीक है, क्या हुआ, गोल्स यहाँ अलग अलग हो गया तो उनका मोटिवेशन भी अलग अलग ही होगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स मतलब टफ, सिंस बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत ही टफ वर्क है. क्यों? क्योंकि सडन इसका बिहेवियर टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, मिनट टू मिनट, ठीक है, ये क्या होता है, चेंज होते जाता है, बदलता जाता है. तो हम कह सकते हैं सिंस बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट. ठीक है, उसको बताना और उसको प्रिडिक्ट करना. इट इज़ इक्वली डिफ़िकल्ट, रादर मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन मोटिवेशन. ठीक है, when opposite force come into play, introduction of highly motivating incentives may not necessarily achieve the desired result. To some person, satisfaction of physical needs will be motivating, where for other satisfaction of higher level needs such as self actualization will be important. ठीक है, मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है जो आपके लिए बेसिक नीड्स हो, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स हो सकता है एक के लिए फूड, वाटर एंड शेल्टर, जैसा कि मास्लो ने बताया था अपनी हायरार्की में कि हो सकता है ए के लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और बी के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, और सी के लिए स्टीम. तो जिसकी जो नीड्स जिसके लिए इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है, पहले तो यही पता करना बहुत मुश्किल होता है कि किस पर्सन के लिए कौन सी नीड्स ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, किस नीड्स के लिए वो ज़्यादा मोटिवेट होगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन चेंज ही होता रहता है. ठीक है, फोर पॉइंट्स है हमारा. मोटिवेशन इज डिफिकल्ट टू स्टडी. यस, मोटिवेशन क्या है, बहुत ही टफ होता है समझना. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी मोटिवेशन एज इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली. ठीक है, मोटिवेशन इज़ ऑब्जर्व थ्रू बिहेवियर विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, हमने कहा अभी कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और मोटिवेशनल फैक्टर, मोटिवेशनल थिंग्स जो होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू ही हम उसको कहीं ना कहीं पता कर सकते हैं या जान सकते हैं. ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है स्टडी करना. एग्जाम्पल के लिए, डाइवर्स बिहेवियर में अचीव द सेम रिजल्ट. टू अर्न अ प्रमोशन अ पर्सन में वर्क हार्ड और प्लीज हिज बॉस और हिज बॉस वाइफ और प्ले पॉलिटिक्स एंड सो ऑन. अगेन डिजायर्ड बिहेवियर में भी, ठीक है, अराउज्ड बाय डिफरेंट मोटिव्स और सेट ऑफ मोटिव्स. अ पर्सन में वर्क हार्ड टू अर्न अ प्रमोशन और टू इम्प्रूव हिज स्किल और फॉर द sake of winning confidence of his boss and so on. ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये पॉइंट्स थे जो ये कह सकते हैं यस मोटिवेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी. फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, मोटिवेशन में नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड बिहेवियर.
मोटिवेशन क्या होता है? may not produce desired behavior. Yes, motivation may not produce such behavior as may necessarily lead to satisfaction of needs. Motivation is the production of anticipated values. Motivation क्या होता है? It is a production of anticipated values from an action. Not only that, there is high expectation that these values will be achieved by the actions. However, ground realities are altogether different. ठीक है, ground realities are altogether different. As such, expectations may not be achieved, causing frustration in the individual with all the attendant consequences. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं यस इट्स नॉट मे नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड बिहेवियर. ठीक है, देन व्हाट विल बी द 6th पॉइंट? Motivation involves a chain reactions. How? Starting out with felt needs, resulting in wants or goals, which cause tension, then causing action towards achieving goals, and finally getting satisfaction. Yes, motivation involves a chain reaction. chain reaction कैसे होता है? पहले आप क्या होगा, जब कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, आपके माइंड में कोई चीज़ नीड्स वांट डिजायर हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? ये सबसे पहले आपके माइंड में टेंशन क्रिएट करेगा. ठीक है, टेंशन क्रिएट करने के बाद क्या होगा आपका? फिर आप एक्शन करोगे. ठीक है, पहले थिंग्स आएंगे, फिर वो टेंशन क्रिएट करेंगे, फिर एक्शन आप करेंगे उसको पाने के लिए. ठीक है, टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स, एंड फाइनली उसके बाद फिर फाइनली यू गेट. तो क्या होगा? दिस इज अ चेन. ठीक है, 1 2 3 मे बी 4 5 अकॉर्डिंग टू द पर्सन. ठीक है, तो क्या हुआ? ये चीज़ें एक चेन की तरह वर्क कर रही हैं. ये चेन रिएक्शंस होता है. ठीक है, तो मोटिवेशन इन्वॉल्व्स अ चेन रिएक्शंस. पहले चीज़ माइंड में आएगी, इनर अर्ज होगा, फिर टेंशन होगा कि कैसे उसको अचीव करें, तो फिर कि आप कोई एक्शन करोगे, एक्शन करने के बाद आप उसको अचीव कर लोगे. व्हाट विल बी द 7th पॉइंट? मोटिवेशन इज a continuous process. Yes, it is a continuous process. Satisfaction of one needs leads of feeling to another, and the process goes on indefinitely. ठीक है, yes, it is a continuous process because if your one needs is fulfilled, need 1, हम कह सकते हैं need 2, ऐसे कह सकते हैं need 3. एक need fulfill, then you motivated for your another needs, then it will be fulfilled, then you motivated for another needs. तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे आपकी एक वांट से एक नीड्स जो कंप्लीट हो रही है, आप दूसरे नीड्स के लिए मोटिवेट हो जा रहे हो. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी ख़त्म नहीं होता है. जैसे मास्लो ने अपनी हायरार्की में बताया था ना, कि पर्सन एक नीड्स के फुलफिल होने के बाद दूसरे नीड्स के लिए मोटिवेट होता जाता है. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द 8th पॉइंट? पर्सन इज मोटिवेटेड इन टोटलिटी, नॉट इन अ पार्ट. ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट बी पार्टली मोटिवेटेड. ही इज अ सेल्फ कंटेन्ड एंड inseparable unit and all his needs are interrelated. ठीक है, person is motivated in totality, not in a parts. ठीक है, मतलब है कि पर्सन क्या होता है? ये टोटली मोटिवेटेड होता है, ना कि पार्टली मोटिवेटेड होता है. ठीक है, कैसे ऐसा है? अ पर्सन कैन नॉट बी पार्टली मोटिवेटेड एज ही इज सेल्फ कंटेन्ड.
एंड inseparable यूनिट एंड ऑल हिज नीड्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, उनकी सारी नीड्स जो है इंटर रिलेटेड होती हैं। मोटिवेशन कॉजेज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। Goal directed behavior as explained above in the context of the need, want, satisfaction, chain, motive, impulse, individual to behave in such a way to achieve certain goals and desired satisfaction and drives satisfaction therefrom, ठीक है। ये गोल डायरेक्टेड होता है। विदाउट गोल्स अगर आपको ई प्रोडक्ट पाना है, ठीक है, तभी आप इसको पाने के लिए कोई एक्शन करोगे कि माइंड में टेंशन होगा, ठीक है, फिर उस टेंशन को आप क्या करोगे, एक्शन में बदलोगे ना, एक्शन में बदलोगे, फिर आपको आपका डिजायर्ड ई मिल जाएगा। तो क्या है ये गोल ओरिएंटेड है। विदाउट गोल्स यू आर नॉट मोटिवेटेड, ठीक है। बिना गोल्स के, बिना किसी अचीवमेंट, बिना किसी मोटिव्स के क्या पर्सन विल नॉट बी मोटिवेट, बिकॉज अगर आपका कोई गोल होता है, कोई मोटिव्स होता है, तो आप उसको फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होते हैं, ठीक है, एक्शन लेते हो। 9 क्या हो गया, सॉरी 10 इज मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यस। मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। मोटिवेशन implies the drives and effort to satisfy a want, whereas satisfaction refers to the contentment experience when a want is satisfied, ठीक है। मोटिवेशन के लिए क्या होता है, ड्राइव्स, ठीक है, implies the drives and effort to satisfy want, किसी भी wants को satisfy करने के लिए क्या होता है, ड्राइव्स होता है या कोई एक एफर्ट हम लगाते हैं टू सेटिस्फाई दैट वांट्स। बट सेटिस्फैक्शन क्या होता है, रिफर्स टू द कंटेनमेंट एक्सपीरियंस व्हेन अ वांट इज सेटिस्फाइड, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, अगर आपको मोटिवेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपको कोई नीड्स, कोई वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इट इज़ मोटिवेशन इज़ अ इनर अर्ज, ठीक है, जो आपको एफर्ट उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए, नीड्स को पाने के लिए एक एफर्ट है, ठीक है, एक इनर अर्ज है, ठीक है।